इस्लामिक वीडियोस के लिए हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तो यहाँ हिंदुस्तान वालों को अपनी तहजीब पे बड़ा नाज था। तो हिंदुस्तान की तहजीब में उस दौर में काफी बहुत दिनों तक इमारत महबूब इलाही तक, और मेरे ख्याल से तकरीबन 8वीं 9वीं सदी तक, बल्कि बाद में 11वीं सदी तक, बल्कि 12वीं सदी तक भी, बल्कि 13वीं सदी तक भी, यानी आज से 1.5 सदी पहले तक के हिंदुस्तान में यह रिवाज था कि जो भी इज्जतदार आदमी आएगा उसको आप शरबत दें, हलवा दें, ये दे वो दें, लेकिन आखिरी में अगर पान नहीं दे तो गोया कि आपने उसकी बेइज्जती कर दी। इसलिए पान का यहां बड़ा रिवाज था। हर इज्जतदार मेहमान को पान पेश करते थे। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, ये भी इनके यहां भी पान का बड़ा रिवाज था। शाह अब्दुल अजीज साहब के यहां भी बड़ा रिवाज था। बल्कि शाह वलीउल्लाह साहब तो बल्कि शाह अब्दुल रहीम, शाह वलीउल्लाह के वालिद, ये इस्माइल देहलवी के दादा, एक मर्तबा शेर पढ़ रहे थे हजरत शेख सादी शिराजी का, और पढ़ते पढ़ते भूल गए, दूसरा मिसरा याद नहीं आ रहा था, और पीछे से एक आदमी आया, उसने दूसरा मिसरा याद दिलाया। कहा जज़ाकल्लाह भाई, आपने मुझे मिसरा याद दिला दिया, लो पान खाओ। तो कहा हम ईरान वाले नहीं खाते, हिंदुस्तान वाले खाते हैं। जब देखा तो कहा ईरान से कहां से है? तो देखा वो गली के उस कोने पर थे, एक कदम में गली के उस कोने पे। कहा हजरत आप कौन है? तो कहा जिसका शेर पढ़ रहा था वही तो हूं, तुझे याद दिलाने आया था, मेरा शेर भूल गया था ना, तो याद दिलाने आया। तो बड़ा रिवाज था अपने यहां पान का, और पान बहुत इज्जतदार लोगों को पेश किया जाता था। खानकाहों में अभी भी रिवाज है। तो अभी भी हजरत महबूब इलाही की खानका में मैं गया उर्स में जब भी, तो मैंने देखा कि वहां पर सिमा में पान पेश किया जाता था। बंदा नवाज के सुदराज अलैहि रहमा क्या गया, तो पानी के अंदर शक्कर घोल करके शरबत दिया जाए। ये शरबत अपनी तरह नहीं बनता वहां, मैंने देखा कि वो चाशनी बनाएंगे, दूध डालेंगे, ऐसे नहीं, कच्ची शक्कर सादे पानी में डालेंगे, उसी में फातिया होगी, वही शरबत होगा और पान होगा। मेरे मुर्शिद, करीम मुर्शिद सरकार 22 ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ भी पान पर फातिया होती है, सेमा की फातिया, वहां भी वो तकसीम करते हैं। तो इतनी लंबी चौड़ी बात बताने का मकसद ये है कि आपको पान का आदी नहीं बनाना है। आप ये नहीं सोचे कि हम शुरू कर दें आज से, ऐसा नहीं है। बड़ों की बड़ी बात होती है, बड़ों की हर चीज नहीं की जाती, बड़ों की हर चीज नहीं की जाती, लेकिन बात इज्जतदार लोगों को पान दिया है। तो राजा भोज ने, सूफिया फरमाते राजा भोज ने जब यहां से तोहफे ताए भेजे, मुश्क भेजा, जड़ी बूटियां भेजी, ये भेजा, वो भेजा, कपड़े भेजे, सब भेजा, तो हिंदुस्तान के अंदर जो ये था कि इज्जतदार लोगों को पान भेजा जाए। पान न दे तो गोया कि बेइज्जती हो गई। तो सूफिया फरमाते हैं कि राजा भोज ने पान भी भेजे, हुजूर अलैहिस्सलाम को पान भेजा। अब पान भेजा तो उसने छालियां, जिसको कहते हैं सुपारी, वो भेजना भूल गया। तो जब उनके लोग पहुंचे तो हुजूर को पान पेश किया। मैं फिर कह रहा हूं कि ये मुहद्दिसीन की बयान करदा हदीस नहीं है, सूफिया के अक़वाल में। तो जब पान लेकर हुजूर को पेश किया तो हुजूर ने मुस्कुरा के कहा, ये तुम पान के साथ तो कुछ और भी खाते हो ना इसमें डाल करके, वो सुपारी तुम नहीं लाए साथ में? तो उन्होंने कहा, अरे हम तो भूल गए। तो फिर वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। हुजूर ने उनका नाम रखा अब्दुल्ला। तो आज भी उनको पूरे नाम से पहचाना था, अब्दुल्ला शाह चंगाल। उनका मजार यहां मौजूद है, एमपी के अंदर, धार शरीफ के अंदर है ना, धार में मौजूद। ये जो रतलाम के आगे धार है, वहां हज़रत अब्दुल्ला शाह चंगाल साहबी रसूल का मजार मौजूद है। तो ये है।